सभी प्रिय छात्रों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी गणित की एनसीईआरटी के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें अपन पार्ट 2 कर रहे हैं और प्रश्नावली है आपकी 2.2। ठीक है, कक्षा 10वीं है, एनसीईआरटी विषय गणित है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने इससे पहले इसका एक पार्ट बना दिया है और उसे अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं उसे, पहले पार्ट को। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 5 पे। जे सवाल नंबर 5 से पहले वाले सवालों को मैंने अपलोड कर दिया है। अब सवाल नंबर 5 क्या है? टी की घात 2 माइनस 15। इसको क्या करना है? आपको हल करना है। तो कैसे करोगे इसको हल? देखिए, यहां कितनी घात है? 2। अब यहां तो घात है नहीं, यहां 15 की कोई भी घात नहीं है और अपन को क्या निकालना है? इसके गुणनखंड निकालने हैं। अगर 15 को जैसे क्या करें, 15 को इसमें एक सर्व समीका यूज होगी। इसमें कौन सी सर्व समीका यूज होगी? सबसे पहले आप लिख देना हल। हल लिखने के बाद में फिर आप लिखना है आपको दिया है। क्या लिखना है? दिया है। ठीक है, क्या लिखना है आपको? दिया है। और इसी सवाल को एक बार और आपको उतार देना है। उतार दिया। अब देखिए, यहां तो घात 2 है लेकिन यहां इसकी घात कुछ भी नहीं है। तो इसे अपन कैसे बना सकते हैं? इसे अपन जैसे मैं ले सकता हूं इसे रूट में 15। ठीक है, रूट में 15 की घात 2। ठीक है, क्यों ले सकते हैं रूट में 15 की घात 2? मतलब उसे अगर अपन तोड़े तो यही बन जाए तो सही है, तो अपन सही ले रहे हैं। और अगर उसे अपन तोड़े और ये नहीं बने तो फिर क्या? वो गलत है। जैसे कि इसको आप हल करोगे तो इसकी पावर कितनी है? 2 है। अर्थात जिसकी घात 2 हो वह संख्या भी कितनी बार होती है? 2 बार होती है। जैसे रूट 15 की घात कितनी है? यहाँ 2 है। तो रूट 15 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। एक बार रूट 15 गुणित एक बार रूट 15 लिख दिया। अब रूट से रूट कट गया तो है संख्या 2 बार लेकिन लिखी एक ही बार जाएगी। अर्थात ये क्या बनेगी? 15। तो अपन ने जो किया है इसके साथ वो सही है। अर्थात ये क्या बनेगा? ये बनेगा टी की पावर 2 माइनस 15। किसमें लेना है आपको? रूट में लेना है, रूट में। और इसकी क्या करनी है? इसकी घात चढ़ा देनी है आपको 2। 15 और इसकी पावर कितनी लगा देनी है आपको? 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्यों किया है? क्योंकि अपन को ये सवाल ऐसा करेंगे जब ही आगे हल कर पाएंगे। ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो आगे ये हल भी नहीं होगा। तो इसीलिए अपन ने क्या कर लिया, जैसे कि मान के चलो, कभी भी याद रखना, जैसे रूट में 2 हो, है ना, और इसकी पावर कितनी हो? 2, तो ये कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। अर्थात 2 गुणित रूट 2। इस रूट से रूट कटेगा, है 2 बार लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक सर्व समीका का यूज किया जाएगा। सर्व समीका। सर्व समीका। ठीक है, किसका यूज होगा इसमें? सर्व समीका। सर्व समीका क्या है? जैसे मान के चलिए ए की घात 2 हो, माइनस लगाओ बीच में, और बी की घात 2 हो। अर्थात इसे हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि ए कितनी बार है? 2 बार है। और बी भी कितनी बार है? 2 बार है। तो आप क्या, इसे कैसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है ऐसे, यानी ए प्लस ए एक बार लिख दो माइनस में, ए माइनस बी, और एक बार लिख दो इसे प्लस में, ए प्लस का बी। इस टाइप से, यानी कि इसकी घात 2 बार तो ए भी 2 बार है, बी की घात 2 बार तो बी भी कितनी बार है? 2 बार। अगर बीच में माइनस हो तो याद रखना, एक बार तो किस में लिखा जाता है? माइनस में, और एक बार किस में लिखा जाता है? प्लस में। तो अब देखिए, जैसे ए का मान क्या है आपके पास? ए का मान मान लो आप टी, और बी का मान क्या मान लो आप? रूट 15, है ना। ए का मान क्या मान लो आप? ए का मान है आपके पास में टी, तो टी। और बी का मान क्या मान लो आप? बी का मान है आपके पास में रूट 15, तो बी की जगह क्या रखोगे आप? रूट 15। अब ए की जगह क्या रख दोगे? टी रख दोगे। यहां भी टी रख दोगे, यहां भी टी रख दोगे।
और b की जगह क्या रख दोगे, b की जगह रख दोगे आप √15, यहां भी √15 और यहां भी √15। तो a की जगह रख दी मैंने t, माइनस लगा है बीच में, माइनस लगा दिया। b की जगह लिखना है अपन को √15, तो √15 लिख दिया। ठीक है, a की जगह क्या, फिर a की जगह आप t लिखोगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, और b की जगह क्या लिखोगे आप, √15, तो √15 आ गया। ठीक है, अब इसे और इसे दोनों को काय के बराबर में करना है, 0 के बराबर में करना है, तो आप लिखोगे t माइनस का √15 बराबर 0, फिर यहां लगाओगे, यहां लिखोगे आप t प्लस का √15 बराबर 0। अब केवल इस √15, ये माइनस के √15 का आप क्या करना है, आपको पक्षांतरण, इस 0 की जगह क्या कर दोगे आप, पक्षांतरण कर दोगे। यहां प्लस √15 का इस 0 की जगह क्या कर दोगे, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण में क्या बदल जाते हैं, पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। तो t तो आपका ऐसा ही रहा, बराबर लगा दिया, ये माइनस का √15 इस 0 की जगह आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 15। तो एक मान क्या, एक शून्य क्या आ गया आपका, t बराबर प्लस का √15। ठीक है, या एक ये t ऐसा ही लिख दिया आपने, t आपने ऐसा ही लिख दिया, प्लस का √15 यहां से उठेगा और कहां चला जाएगा, इस 0 की जगह चला जाएगा, यहां किसका है, प्लस का है, यहां जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बराबर लगाओगे, बराबर लगाने के बाद में माइनस लगाओगे और आप लिखोगे √15। तो आपके पास कितने शून्यक आ गए, आपके पास 2 शून्यक आ गए। पहला शून्यक क्या आ गया, √15, और दूसरा शून्यक क्या आ गया, माइनस का √15। अब अपन क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। क्या करोगे आप, इसकी जांच का सवाल x में थोड़ी दिया है, आपका सवाल किस में दे रखा है, t में दे रखा है। तो आप लिखोगे माइनस का t का गुणांक, t का गुणांक, t का गुणांक, और बटे में क्या लिखोगे, t स्कोर का गुणांक। ये सूत्र बदल जाएगा, सवाल के हिसाब से बदलेगा, याद रखना ये सूत्र ऐसे नहीं चलेगा। सवाल अगर x में है तो सूत्र में x आएगा, सवाल में t है तो सूत्र में t आएगा, सवाल में b है तो सूत्र में b आएगा। ये याद रखना, मतलब आपको यहां देख के चलना है, सूत्र को अपने हिसाब से हैंडल करना है। तो आपने क्या लिख दिया, माइनस t का गुणांक, और नीचे लिखोगे टी स्कोर का गुणांक। ठीक है, टी स्कोर का गुणांक। अब ये क्या बोल रहा है, शून्यकों का योगफल। शून्यक कितने हैं आपके पास में, 2 हैं, तो एक तो है √15 और एक है माइनस का √15। तो शून्यकों का योगफल, तो आप बोलोगे पहला क्या है आपका, √15। ठीक है, एक शून्यक है √15। योगफल का तात्पर्य होता है प्लस, है ना, योगफल का क्या होता है, प्लस। और दूसरा शून्यक क्या है आपका, दूसरा शून्यक है आपका माइनस का √15। ठीक है, लिख दिया, बराबर माइनस टी का गुणांक। इसमें टी कहीं दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही, इसमें कहीं भी टी नहीं है। तो जो आपको पता ना हो उसे क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। अर्थात टी का गुणांक हमको नहीं दिया है तो हम टी का गुणांक क्या मान लेंगे, 0। तो आप यहां 0 लिखोगे, क्या लिखोगे, 0। टी स्कोर का गुणांक, टी स्कोर का गुणांक दे रखा है, जैसे ये टी स्कोर है, इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है, 1 है इसके साथ, यानी टी स्कोर के साथ संख्या कितनी है, 1। तो आप टी स्कोर का गुणांक क्या लिखोगे, इसके नीचे 1 लिखोगे। ठीक है, अब √15 आपका ऐसा ही रहा। ठीक, प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और √15 आपका ऐसा ही आ गया, बराबर। 1 का भाग 0 में दोगे क्या आएगा, 0। इस √15 से ये √15 गया तो क्या बचा, तो यहां 0 बची, 0 बराबर 0। अर्थात हमारा जो शून्यकों का योगफल है वो सही है। ये सवाल शून्यकों के योगफल में क्या होता है, सही होता है। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे अपन, गुणनफल। क्या निकालोगे आप, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल लिख लिया।
बराबर लगाओगे। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या बोलता है? अचर पद। ऊपर क्या आता है? अचर पद। अचर पद और बटे में क्या आएगा? टी स्क्योर। टी स्क्योर का गुणांक। टी स्क्योर का गुणांक। ठीक है, टी स्क्योर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्यक क्या है आपके पास में? √15। तो आपने एक शून्यक क्या लिख दिया? √15। गुणनफल, गुणनफल का तात्पर्य है इनके बीच में क्या आएगा? गुणा। और दूसरा शून्यक क्या है आपका? दूसरा शून्यक है माइनस का √15। बराबर लगा दिया। अब अचर पद, इसका अचर पद यानी कि जो संख्या होती है उसके साथ कोई एबीसीडी का अक्षर नहीं होता, अर्थात यहाँ 15 जो है वो आपका अचर पद है। और टी स्कोर का गुणांक यानी टी स्कोर के साथ संख्या कितनी है? कुछ नहीं है, तो एक है ना। टी स्कोर का गुणांक कितना है? गुणांक का तात्पर्य है संख्या कितनी है इसके साथ, है ना। तो कुछ भी नहीं है तो क्या है? एक है। अचर पद आपका कितना है? 15 है। ठीक है जी, कितना है? 15 है। वो भी काय का है? माइनस का है। माइनस का 15 है। और टी स्कोर का गुणांक क्या है आपके पास में? एक है। टी स्कोर का गुणांक क्या है? एक। आप क्या करोगे? रूट से रूट, इस रूट से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो याद रखना माइनस का आएगा। माइनस का, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा। और √15 का गुणा अगर √15 से होगा तो ये रूट से रूट कट जाएगा। है संख्या 2 बार, लेकिन लिखना कितनी बार है? 1 बार। अब बराबर लगाओगे, 1 का भाग -15 में दोगे तो क्या आएगा? -15 ही आएगा। अर्थात हमारा जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी हमारा क्या है? सही है। यही आपका क्या है? यही आपका उत्तर है। यही क्या है? आपका उत्तर। ये आपका प्रश्न 5वां यहां क्या होता है? खत्म होता है। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न।